बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने शहर की सैर करवाते हैं आपको, साथ में आपको मौसम दिखाते हैं कैसे है, साथ में आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह के लोग हमारे शहर में रहते हैं और हम कैसे ख़रीदारी करने के लिए चल फिर के जाते हैं और देख सोच के दुकानों से शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर हाँ आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएं और बेल आइकन का बटन दबा दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और आप लाइक का बटन दबा दें ताकि यूट्यूब को पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और ये भी हमें बता सकते हैं, अपने राय से हमें आगाह कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। आज काफ़ी बादल हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन ना तो बारिश पड़ रही है ना हवा चल रही है। तो हमने सोचा कि छुट्टी है, हफ्ते का दिन है, ज़्यादातर हफ्ते के रोज़ लोग ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो हम भी वॉक भी कर लेंगे, साथ में सैर सपाटा भी कर लेंगे, थोड़ा शहर का भी रुख करके देख लेंगे कि हमारा शहर वैसे ही है कि थोड़ा सा तब्दील हो गया है। हफ्ते के रोज़ हमारे शहर में बड़ी सारी मार्केट्स लगती हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ कस्बों से, देहातों से, विलेजेस से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और आप स्टॉल बनाते हैं। और ख़ास तौर पर साल में 3-4 बार ये स्टॉल ज़रूर होते हैं। कभी ये कौन एक्सचेंज में था जब बारिश हो रही थी, कभी ये हापर सेंटर के सामने होता है, और आज था जी ये जो प्रोग्राम यहाँ पर। और डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे थे। जैसे ही हमने एंट्री मारी है अपने शहर की मेन रोड पर, तो सबसे पहले कोई बंदा ऊंची ऊंची आवाज़ से क्रिश्चियन के बारे में बता रहा था, उनकी मज़हब के बारे में, और सबको बता रहा था कि किस तरह आप क्रिश्चियन बने और क्रिश्चियन मज़हब पर आप चलें। उससे थोड़े से कदम आगे चले हैं तो यहाँ पर ये लोग पता नहीं किस मज़हब से गाने गा रहे हैं, बजा रहे हैं। मुझे तो थोड़ी समझ लगी, लेकिन मैं चलती गई, क्योंकि कभी आपने कोई काम भी करने होते हैं टाइम पे, फिर वापस भी आना होता है, खाना भी पकाना होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप खड़े होके 5-5 मिनट एक जगह पे आप खड़े हो जाओ। हम तो बस चलते जाते हैं और बनाते जाते हैं, यही हमारा तरीक़ेकार है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आता होगा। तो जो लोग आगे कैमरे के आगे तो ठीक है ना, आगे तो कोई बात नहीं, जिनकी किस्मत में था वो कैमरे की आंख ने रिजर्व कर लिया, प्रिजर्व कर लिया और मेंबर बन गई। तो यहाँ पे हेलोवीन की इन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई थी, मुझे बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन मैं ठहर भी नहीं सकती थी। इस तरह हम चलते चलते ही जो काम हो सकता है वो करते जाते हैं। हमारे शहर में बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जिससे शॉपिंग के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और वहाँ से जाके चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नंबर 1, यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट रह गए हैं, चैटी शॉप्स रह गई हैं और इस तरह की चीज़ें रह गई हैं। बाकी जो आप कहेंगे ना मेन दुकानें, वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। तो एनीवे जो चीज़ हमको चाहिए होती है यहाँ से चाहिए होती है, जितनी चाहिए होती है अपनी पॉकेट के मुताबिक हम ख़रीद लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फेंकते नहीं हैं। और मज़े की बात ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने गौर से सुननी है। जब हमने सोचा कि जाना है अलॉटमेंट, तो हमने सोचा कि ना, हम अलॉटमेंट में गए हैं, वापस आए हैं, जल्दी जल्दी बच्चों ने कहा कि हमने शॉपिंग करने के लिए जाना है, ये हमारे काम है, हमने ये करने के लिए जाना है। तो हमने सोचा कि हम भी आपके साथ चले जाते हैं, थोड़ा सा सैर कर आएंगे। इतनी जल्दी में हमें ये याद ही भूल गया कि हमने जो जूते पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं, वो अलॉटमेंट के हैं। और अलॉटमेंट के शूज़ जो हैं तकरीबन 4-5 साल पुराने हैं और वो आगे से उखड़ चुके थे। 2 बार मैंने मशीन में डाल के उसको धोया भी तो उनकी ग्लू निकल गई। अब ग्लू वालों ने कहा कि टिम्सन वालों ने कि 5 पाउंड लेंगे। मैंने कहा 5 पाउंड तो मैं देने वाली नहीं। फिर मैंने उसको धागे के साथ, सफ़ेद धागे के साथ, अगर काले धागे के साथ मेंड किया होता ना तो वो नज़र ना आता, सफ़ेद धागे के साथ उसको मैंने सड़ोपे मार लिए। अब जैसे मैंने वो उसको सिलाई कर लिया, रिपेयर कर लिया, मरम्मत कर लिया,
तो वो अजीबोगरीब से लगते हैं। ऊपर है अलॉटमेंट वाले और ऊपर से हैं काले रंग के, तो जो भी मिट्टी गट्टा होता है, जो भी गंद होता है, वो सारा नज़र आता है। तो वो ना मेरे जूते इतने एम्बैरसिंग थे कि ना आपको पता नहीं। और मैं दुआ मांगती जा रही थी कि कोई ना मिले, कोई ना मिले, कोई ना मिले। फिर भी 3-4 लोग जो मिले हैं, तो कईयों ने तो मेरे जूते की तरफ देख के मुस्कुराया है, कईयों ने कुछ किया है। और मेरी कोलीग थी, मेरे क्लास की जो हेड थी, वो मुझे मिली और यकीन करें वो अपने बच्चों को मुझे इंट्रोड्यूस करवा रही थी और मैं उनकी तरफ देख नहीं रही थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि वो मुझे मेरे जूते देख लें। उसने मेरे इस बिहेवियर को ज़रूर किया होगा महसूस कि ये ऐसी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा जूते थे ना, तो मैंने कहा कि पता नहीं इन्होंने मेरे देखे हैं कि नहीं जूते। अगर मैंने इनके बच्चों की तरफ मुड़ के देखा ना, तो जूते सामने आ जाएंगे और वो देखेंगे कि इस तरह के जूतों के साथ वो बाहर गई है। ये भी एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभार। हम तो सीधे साधे से लोग हैं, सीधी सादी सी ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई हमारे में नखरे नहीं है, कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं है। सादा कपड़े जो घर में पहने होते हैं वही पहन के हम शहर भी चले जाते हैं, उसी में हम रहते हैं। ये नहीं है कि हम अलहदा से करते हैं। लेकिन जूता ज़रूर, क्योंकि वो मट्टी होती है, अलॉटमेंट वाला होता है, मड्डी होता है, तो उसको चेंज करना चाहिए था। अगर मुझे याद होता, तो जब मुझे याद आया तो टू लेट था, हम शहर पहुंच चुके थे। तो इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। तो कहते हैं ना, जल्दी कम शैतान का। इसलिए कभी कभार अपने आप थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, तो वो बेहतर होता है, बजाय कि आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लें तो फिर बाद में आप पछताते रहें। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी थोड़ी वॉक कर ली। आधी वॉक मेरी मुकम्मल हो गई, आधी मेरी रहती है, तो वो भी कभी ना कभी हो जाएगी इंशाल्लाह। अलॉटमेंट में गए हैं, वापस आए हैं, थोड़ी सी उधर हो गई है, थोड़ी सी शहर में जाके वापस आए हैं, इससे में हो गई है। तो इस तरह मैं बहुत खुश होती हूँ जिस दिन मेरे 10,000 जो स्टेप्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी मोटिवेटेड हूँ, काम करती हूँ, थोड़ी लेज़ी नहीं हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं लेज़ी नहीं हूँ। तो ये इस तरह से मुझे बहुत खुशी होती है। ये हमारे शहर का जो हाई स्ट्रीट है वो है, और मुझे जो दरख्तों के ऑटम लीव्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जी हमारे शहर के जो मार्केट्स की बात मैं कर रही थी ना, वो छोटी छोटी मार्केट्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, कई लोगों ने अपने हाथ से ये ज्वेलरी बनाई हुई है, हैंडमेड ज्वेलरी। कईयों ने ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें बनाई हुई हैं, कईयों ने गुलदान वगैरह मिट्टी वगैरह के बनाए हुए हैं, कईयों ने ये फूल बनाए हुए हैं। पुराने कपड़े लेते हैं, पुरानी चीज़ें लेते हैं, उनको पता नहीं किस तरह डाई करते हैं या मोल्ड करते हैं, और उनके फूल बनाते हैं, गुलाब के फूल और गुलदस्ते, उसको सोप फ्लावर ये कहते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है, ये मेरे ख्याल कपड़े के ही हैं, पुराने कपड़ों को काट के ना तो उनको फूल बनाते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप की चैरिटी होती हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये है जी सोप फ्लावर, और कितने खूबसूरत लगते हैं ना। ये ख़राब हों इस तरह ये पैक में ही आप रख देते हैं, किसी को तोहफ़ा देते हैं, और इनमें बहुत धीमी सी खुशबू भी आती है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो सोप होता था ना, अच्छा बॉडी सोप, हैंड और माउथ सोप, उनको खुशबू के लिए भी अपने कपड़ों में, अपनी चीज़ों में रखते होते थे। तो आजकल भी इस तरह फ्लावर जो बनते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे ये देखें कि उन्होंने फ्लावर का बनाया हुआ, कितने खूबसूरत फूल हैं और कितनी इन लोगों ने मेहनत की है। और साल में 1-2 बार इनको भी मार्केट लगाने का, अपनी चीज़ को डिस्प्ले करने का, नुमाइश करने का चांस मिलता है। तो बहरहाल मैं भी गई थी। अगर मैं किसी चीज़ को बहुत पसंद करूं और मुझे बहुत ही पसंद हो तो फिर मैं भी ले लेती हूं, लेकिन बाद में हो सकता है वो काम में आए या ना आए। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो मेरे पास पहले ही घर में इतनी होती हैं, उठा के चैरिटी में डालते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वो पैसा ही चैरिटी को दे दें, वो चीज़ें जो इतनी अच्छी आपको लग रही हैं कोई और ख़रीद लेगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, तो आप बेशक ना ऐसे पैसा वेस्ट करें, वही उनको दे दें जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो काम करने वालों को मैं दे के चीज़ें बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो किसी को से मांगते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करते हैं। मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया तो तब भी वो शुक्र अदा करते हैं, थैंकफुल पीपल होते हैं। और जो बेगर होते हैं, जो मांगने वाले हैं, मैं उनको पसंद करती।
उनका काम ही होता है बस मुंह मार के तो मांग लेना है, हड नहीं हिलाने, काम नहीं करना। तो इस तरह के लोगों को, हड हराम को हम नहीं पैसा देते। यहाँ पे ये बूढ़े बूढ़े लोग सारा साल अपने घर में ये क्रोशिया के साथ, सिलाइयों के साथ स्वेटर, टोपियाँ बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं बच्चों के, बड़ों के, और लोग देख के आके ख़रीदते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और हमें याद है कि जब हम छोटे थी, हमारी खालाएँ और हमारी बाजियाँ जो हैं वो चीज़ें हमारे लिए बनाती थी, और साल हर साल हम इनको पहनते थे। जब एक बच्चे को पहने हुए छोटी हो जाती थी, वो बच्चे को, दूसरा बच्चा उससे जो छोटा होता था उसको दे दी जाती थी। और ये वाला स्वेटर मुझे बहुत ही पसंद आया, उसके साथ टोपी भी थी, लेकिन ये था कि वो लड़कियों वाला लग रहा था। तो मैं चाहती थी कि लड़के वाले की लुक हो, लेकिन मैं फिर भी तस्वीर बना के लेके आई हूँ कि अगर फिर कभी मार्केट हुई तो इस तरह की कोई चीज़ देख के बच्चों को दिखा के लेनी चाहिए। लेकिन ये जो वूल की चीज़ें होती हैं ना, ये नरम और गर्म होती हैं, ज़्यादा वज़नी नहीं होती कि बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं होता, हैवी भी नहीं होती, और ये गर्म भी होती हैं, अच्छी होती हैं। और दूसरा, इन लोगों की बहुत मेहनत और प्यार होता है, इनकी हार्ट की दवाएं होती हैं। वो ये सोचते हैं पता नहीं कौन सा ये बच्चा लकी लोग होंगे जो हमारी चीज़ें खरीदेंगे और पहनेंगे। कभी कभार ना हम इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए भी ख़रीदारी करते हैं, ताकि ये ना लोग डिसहार्टेड ना हो जाए, दिल बर्दाश्त ना हो जाए। इसी तरीके से जैसे किसान होता है, वो इतनी मेहनत करके सब्ज़ी वगैरह उगाता है, अगर उसका बेचारे का अनाज, उसका फल फ्रूट कोई भी ना खरीदे, गल सड़ जाए, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो कहाँ से खाएगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरों के लिए पैदा किया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। तो इंसान को एक दूसरे के लिए पैदा फरमाया है। कोई टीचिंग करता है, कोई सिविल सर्विस करता है, कोई ट्रेन स्टेशन में आपको बैठ के सर्व कर रहा है, कोई बैंक में सर्व कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कारपेंटर है, कोई जूता मेंड करने वाला है, सारे के सारे काम करते हैं। और जिन्होंने काम करना है ना, उनके लिए काम बेशुमार, और जिन्होंने काम नहीं ना करना, उन्होंने बस एक एक्सक्यूज़ ही बनानी है, वो लेज़ी हैं, और वो उन्होंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो एनीवे, यहाँ पे हमारे शहर की जो चहलकदमी देख रहे हैं, कोई लोग आ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। मार्केट्स जब मैंने देखी थी तो वो बंद हो रही थी। तो एनीवे, जब मार्केट बंद होने से पहले पहले हमने भी जो कुछ लेना था, करना था करके, तो हम भी अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। आप ये सोच रहे हो कि पहले इधर से आए हैं अब जा रहे हैं, क्योंकि जो काम होता है ना वो काम करें, और कोई ज़रूरत नहीं है हैंग अराउंड करने की। जैसे ये दुकानें बंद हो जाएंगी ना, ख़ासकर हफ्ते के रोज़, रात को शाम को 6 बजे 5 बजे लोग यहाँ पे आएंगे, और जो यहाँ पे मेला लगा के बैठेंगे, पता नहीं उनके घर नहीं है, जब उनको घर नहीं जाना होता उनको, उनके पास अपने बाल बच्चे सब कुछ, सहेलियाँ फ्रेंड्स सारे आ जाएंगे, और रात को वो शराबें पीएंगे, वो खाने क्या करेंगे, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो फिर बच्चे भी बेचारे इस तरह रुल जाते हैं। आपने जो काम करना है करें, जाके अपने घर में बैठें, ताकि ज़रूरत के बगैर आप बाहर ना निकलें और ज़रूरत की चीज़ें लें। बस जो ज़िंदगी है वो बहुत मुख्तसर है, अपने और अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल बंदे दूर दूर से तो दोस्तियां पाल लेते हैं, सके माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। फ़ोन में सर दिया होता है तो बच्चों को कहते हैं जाओ दफ़ा हो, करो काम, तो वो बच्चे तवज्जो मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, उनको देते नहीं हैं। उनका हक वो कहीं और दे रहे होते हैं। आप किसी गरीब की रोटी रोज़ी हो और आप किसी कुत्ते को डाल रहे हो, तो फिर कुत्ता जो पहले ही रज्जा हुआ हो, भरा हुआ हो, तो फिर वो बात तो नहीं ना हुई। इसी तरीके से बच्चों का हक होता है, माँ बाप का हक होता है, अपने अजीज़ अकरबा का हक होता है, तो वो हम जाके दूसरों को दे रहे होते हैं। और फिर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बुढ़ापे में हमें पूछते नहीं हैं। जैसे को तैसा, जैसे आपने उनको के साथ किया होगा वो करेंगे, उनकी भी ज़िंदगी ऐसे ही मसरूफ़ होंगी। इसलिए अगर हम पहले ही से तालीम तरबियत और बच्चों की सोच को अच्छा करते जाएं ना, सोच अच्छी कर दें बच्चों की, तो बच्चे खुद ब खुद ज़िंदगी में कामयाब होंगे और बाअखलाक होंगे, बाकिरदार होंगे, खुद भी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए भी इज़्ज़त का बाइस होंगे। तो कोई कहेगा कि अच्छे लोग माँ बाप की औलाद है। अगर आप तालीम तरबियत नहीं करेंगे, जंगली की तरह आपने खुद जीना है और जंगलियों की तरह अपने बच्चे छोड़ देने हैं और अपनी ज़िंदगियों का कोई नहीं, अपनी गर्दन में झांकना नहीं है,
تو پھر ویسے ہی ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ جو درخت جب رنگ تبدیل کر لیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جیسے ہی ہم اپنے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سبزی والی دکان ہوتی ہے یہاں پر, اور اس میں بہت اچھی اچھی سبزیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور یقین کریں اتنی سبزیاں جو ہے نا فریج بھر جاتی ہے, ٹوکریاں بھر جاتی ہیں, تو کھایا اتنا جاتا نہیں, پھر ضائع کرنا ہم کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہر ٹائم خرید لائیں اور پہلے کو ٹھیک ٹھاک کو بن میں ڈالیں. پہلے کو کھائیں گے, ختم کریں گے, جب ختم ہو جائیں گی پھر اور دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے. تو یہاں پر دیکھیں کہ جی پیارا سا موسم ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, اور دریا پہ لوگ جو ہیں وہ کشتیاں وہ چلا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, دور دور ہیں. وہ وہاں پہ جمع ہے, ٹرینیں بھی آ جا رہی ہیں, چلانے کے لیے اور ہم صبح ویٹ کر صبح رہے کا ہیں یہاں ٹائم برج ہوتا کے ہے, اوپر کبھی شام کا کہ ان ٹائم کو ہوتا دیکھا ہے. جائے اور ان کو اور مجھے ریکارڈ سب کیا سے جائے, اچھا لیکن وہ پتہ آ کیا نہیں لگتا ہے, رہے. نیچر. تو مجبور یہ ہو کے اوپر ہم پھر جانا پڑ آسمان رہا ہے, اس میں آسمان میں ہلکی ہلکی وہ جو ہے روشنی وہ ہے, واپس لے کے اور جا رہے ہیں, تو آسمان وہ کی واپس آ رہے ریفلیکشن ہیں. جو ہوتی ہے, شیڈو جو ہوتا ہے دیکھیں وہ کتنے دریا پیارے میں پڑ رہا ہے, درخت بھی دریا میں پڑ رہے ہیں, اور بہت سی اچھی سی سینری کریٹ کر رہے ہیں. یہاں میں چل رہی تھی, میں نے جیسے کیمرہ نکالا اس سے پہلے اتنے پتے نیچے گر رہے تھے اور اتنی اچھی سی آواز نکال رہے تھے. میں نے جلدی جلدی کیمرہ نکالا اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. جب تک میں نے ریکارڈ کرنا جو ہے شروع نا کیا تو وہ سارے کونسل بائی گر واپس چکے تھے. لگاتی ہے آٹم کلرز کے لیے. دیکھیں کتنے زبردست کلر ہیں ان کے. یہ پھول بھی دیکھیں, یہ کتنے پیارے پھول ہیں, اور اس کو تو میں بہت پسند کرتی ہوں. یہ والے پھول میرے فیوریٹ ہیں, اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ ہے جی آج کا ہمارا ڈنر الحمدللہ.